कार आज आपको मिलाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे युवा से जिसको मैं युवा इसलिए कहूँगा क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड हैं और सूबेदार के पोस्ट से रिटायर होने के बाद में आज हिमाचल प्रदेश का नाम अब पूरे विश्व में रोशन करने की ये ताकत रखते हैं और कर रहे हैं। सूबेदार रिटायर्ड आर्मी से होने का अर्थ आप समझते हैं कि लोग घर पे आने के बाद में फिर ये सोचते हैं कि पेंशन मिल रही है तो अब चलो ज़िंदगी बढ़िया चल जाएगी। लेकिन जिन युवा की मैं आज बात कर रहा हूँ इन्होंने ऐसा नहीं सोचा। क्वालिफ़िकेशंस बीए बीटेक हैं और हिमाचल प्रदेश के ज़िला हमीरपुर के बड़सर के कोठी गांव के निवासी हैं मिस्टर राजेश कुमार जी। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं राजेश जी से। राजेश जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति किसी सफलता को अचीव कर रहा है तो बड़ा आसान सा काम है, कोई भी कर सकता है। हाँ, वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर व्यक्ति करता है उसकी ज़िंदगी के क्या संघर्ष रहे हैं, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को इस जगह पर लाकर खड़ा किया है और इतना जज्बा अपने अंदर लाया है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और यही आज हम राजेश जी से जानेंगे और हमारे युवाओं के लिए, हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में आज यहाँ पर हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा इनके पास लेकर चलने से पहले कि अभी हिमाचल प्रदेश में एक ओपन एक टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश का तो नाम रोशन किया ही है, लेकिन अब ये नेशनल के लिए इन चारों सेगमेंट्स में चयनित हुए हैं और नेशनल में भी ये खेलेंगे, जिसमें 800 मीटर की रेस में, 400 मीटर की रेस में, 200 मीटर की रेस में और 5 किलोमीटर की रनिंग रेस में भी ये जीत कर आए हैं। तो चलिए इनकी ज़िंदगी कैसी रही है, कहाँ से शुरुआत की थी, परिवार की परिस्थितियाँ क्या थी, एक छोटे से इंटरव्यू के साथ मैं आपको मैं लेकर चल रहा हूँ। हमारे बीच में रिटायर्ड सूबेदार राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो थोड़ा बताइए अपने बारे में, कौन है ये राजेश कुमार? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपका जो चैनल है उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस स्पोर्ट्स को लोगों में लाने की कोशिश करी है। जब लोगों का लाइफस्टाइल बदल चुका है, लोग देख ही रहे हैं, हम बीमारियों से परेशान हैं, लोग आबो हवा बदल चुकी है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को अगर आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पहल है आपकी जो आप कर रहे हैं सर। तो मेरा मैं शुरू करता हूँ अपना जो जीवन है मेरा कैसे शुरू हुआ। एक बहुत ही गरीब परिवार था कोठी में, उपली कोठी गाँव है, जहाँ पर बड़ा ही सरकारी स्कूल में उस टाइम प्राइवेट स्कूल वगैरह होते ही नहीं थे। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई। दौड़ भाग पहले ही पता थी उस टाइम, क्योंकि मेरी एज अभी 50 साल हो चुकी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। 50 साल हो गई? हाँ जी, 50 अभी लगती नहीं है, लेकिन 50। हाँ जी, लगती नहीं है थोड़ा, क्योंकि फिजिकली फिजिकली ऐसा ही है। तो उस टाइम से ये कुछ दिनचर्या ऐसी थी, जैसे घर का काम करना, खेती बाड़ी करना, आके पेरेंट्स के साथ सारी हल चलाना। लगभग 13-14 साल की उम्र में हल चलाना शुरू कर दिया था। तो दौड़ भाग जो था उस टाइम एक डे टू डे लाइफ में इंक्लूड था। स्कूल और कॉलेज में फर्स्ट ईयर तक पढ़ा मैं, उसके बाद मैं आर्मी में, जैसे आपने बात किया, रिक्रूटमेंट हो गई मेरी जी। तो उस टाइम मैं पार्टिसिपेशन करता था। ये जो यहाँ की एथलेटिक्स की तरफ, दौड़ की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान नहीं था, इतना लोगों को पता नहीं होता था कि इनमें भी कोई स्कोप है आगे। हाँ। एथलेटिक्स का कम प्रचलन था इस एरिया में। ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता था, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। तो उसी तरह से मैं भी वॉलीबॉल और बैडमिंटन, कॉलेज में भी बैडमिंटन खेलता था। तो ये ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल इस तक खेलते थे, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। तो जब मैं भर्ती हुआ तो आर्मी में भी सेम, क्योंकि उधर बड़ी एडवांटेज दी जाती है, प्लेयरों का बड़ा एक रिस्पेक्ट होता है। अच्छा। हाँ जी। तो जाते ही मेरे को भी पूछा गया कि भाई यहाँ गेम्स में, तो मैंने कि मैं वॉलीबॉल और। अच्छा, हाथ खड़ा कर दिया? हाँ जी, हाथ खड़ा कर दिया, तो ले लिया उन्होंने, सिलेक्शन कर लिया। अच्छा। अब वहाँ पर क्योंकि पूरे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर इंडिया के बंदे इकट्ठे रहते हैं। हम हिमालयन रीजन जो है हिमाचल के, वो छोटी हाइट के होते हैं। जैसे हमारी हाइट का क्राइटेरिया 163 सेंटीमीटर है, नियर अबाउट 5 फीट और कुछ 2 इंच के। हाँ जी, इतने इंचज़ में हमारा सिलेक्शन है। और वहाँ नीचे लंबा है,
उनकी हाइट केरला साइड के हुए, यूपी के हुए, राजस्थान के लोग हुए, ये लंबे होते हैं। लंबे होते हैं। और वॉलीबॉल में एक कोच का भी या किसी सिलेक्शन एजेंसी का भी एक तरीका होता है कि जिसकी हाइट लंबी है उसको ले लिया जाता है। तो मेरे को, क्योंकि मेरे में था वो जोश, लेकिन फिज़िकली हाइट लंबी नहीं थी, तो मेरे को क्या बोलते थे कि आप थोड़ा, कोई नहीं आपको लेंगे, रिजर्व में रखते थे ज़्यादा। अच्छा। कि आप थोड़ा अभी आज फ्रूट ले आओ प्लेयर्स के लिए, नेक्स्ट टाइम आपको खिलाएंगे। सेवा पानी कराते। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को शुरू के दिनों में ये बात बड़ी खली, तो मैं थोड़े यूनिट लेवल तक खेला या ज़्यादातर थोड़ा और आगे बढ़ा, तो बाद में मेरा रिजेक्शन हो जाता था। यहाँ भी सेम है, हाइट को मतलब इन गेम्स में और थोड़ा हेल्दी होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे को कोई हटके गेम चुननी चाहिए जिससे मेरे को ये सारे क्राइटेरिया ना लगे। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने रनिंग को के ऊपर हाथ आजमाया कि क्योंकि अच्छी थी डेफिनेटली। जब यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था दौड़ में, उधर भी जो टेस्ट्स होते हैं बीच में ट्रेनिंग्स में भी, उनमें भी मेरा, तो मैं बोला क्यों नहीं मैं इसको पकड़ूँ। तो जब मैंने इसको पकड़ा रनिंग को सारी तरह की, तो मेरे को बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिले। हर यूनिट ने मेरे को पसंद किया। जो बीच में फिज़िकल हर, जैसे आर्मी में हर 3 महीने में टेस्ट पास करने होते हैं, फिटनेस टेस्ट जो भी हैं, उनमें हमेशा मैंने फर्स्ट आना। आगे भी मेरे को कमांड लेवल, कॉलेज लेवल में मेडल्स मिले। 17 किलोमीटर मैंने क्रॉस कंट्री करी है आर्मी में, जहाँ पर मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा। जहाँ बहुत सारे लोग उस एज ग्रुप में दौड़े थे ऑल ओवर इंडिया के। तो ये फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा और इसमें मेरे को फ़ायदा भी मिला। मैं इंस्ट्रक्टर रहा, उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा रनिंग की वजह से कि फ़िट है, फिज़िकली फ़िट है, अच्छा दौड़ाएगा। दौड़ को बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है आर्मी में। तो उसके बाद मैं वहाँ पर ये करके जब रिटायर हुआ 2022 में, नियर अबाउट 28 ईयर्स करके, तो यहाँ आके मैं 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया आके एज ए फिज़िकल टीचर। तो नेचुरली बोलते हैं कि जो स्किल टीचर में होती है वो बच्चों में इंड्यूस होती है, हो जाती है। तो क्योंकि कुछ माहौल ही वैसा बनता है, बंदे माहौल बनाते हैं। तो 22 में भी हमारा ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट ट्रॉफी 7 स्टार को मिली एथलेटिक्स में स्पेशली, और 23 में अगेन। इस साल भी लगातार हमारे बच्चे जो हैं स्टेट्स में और सब जगह खेले और अच्छे रिज़ल्ट आए हमारे। और जब मैं बच्चों को दौड़ाता था, जैसे अभी हमीरपुर में टूर्नामेंट्स हुए, धर्मशाला में भी मैं गया, बिलासपुर में गया बच्चों को लेके, तो जब बच्चे दौड़ते थे इसमें ट्रैक में, तो मेरे को जोश आता था कि नहीं, मैंने छोड़ के गलती की, मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए। अच्छा, आपने छोड़ दिया था? मैंने बीच में रिटायर आने के बाद मैं बच्चों की ट्रेनिंग में बिजी हो गया। और मैं ये मेरा सवाल यहाँ पर अभी मैं पूछूंगा आपसे कि आप ये अपनी बड़ी अच्छी बात बोली कि अभी आप तो एज ए इंस्ट्रक्टर भी कर रहे थे, फिर यहाँ पर आप बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे, फिर ये खुद के दौड़ने का काम कहाँ से आ गया कि मैं भी दौड़ूंगा? ये प्रेरणा क्या दोबारा कैसे आ गई? हाँ जी, ये प्रेरणा ऐसे आई कि जैसे जो मेरी बड़ी बेटी अभी लॉ कर रही है, वो भी बड़ी अच्छी प्लेयर है वॉलीबॉल की, अभी इंटर यूनिवर्सिटी खेल के आई वो। और जो छोटी है वो 3 बार एथलेटिक्स में, लॉन्ग जंप और ये रनिंग में सेम, मतलब मेरे सेम गुण उसमें हैं। तो वो स्टेट करके आई, लगभग 7 to 8 मेडल्स उसने 11th और 12th में लास्ट 2 ईयर्स में ले लिए। तो जब मैं उसको दौड़ाता, और बाकी बच्चे जो हैं इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आते काफ़ी बॉयज़ गर्ल्स काफ़ी लोगों ने एथलेटिक्स में अपना हाथ हमें आजमाना शुरू किया, क्योंकि माहौल बनाया गया। बाकी भी टीचर ने सपोर्ट किया, मैनेजमेंट ने, स्कूल की ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया। कभी भी उनकी तरफ से कोई इशू नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन का, फाइनेंस का, बस बंदा करने वाला होना चाहिए। तो जब बच्चे दौड़ते थे ट्रैक में, तो मैं उनको टेक्निक दिखाता था कि ऐसे, तो नहीं, स्कूल में भी फिर मैंने उनके साथ दौड़ना शुरू किया। अच्छा। तो जब मैं अभी लास्ट ईयर जब मैं टूर्नामेंट में अंडर 19 बॉयज़ के साथ मैं दौड़ रहा था, तो मेरे को लोगों ने बोला, टीचर्स ने, कि इनसे अच्छा तो सर आप कर रहे हो, आप लगभग बराबरी दौड़ रहे हो इनके। अच्छा। इनके तो क्यों ना आप अभी भी आजमाओ चीज़। फिर मैंने सर्च आउट जो मास्टर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो डिफरेंट स्टेट्स में जो स्टेट लेवल के एथलेटिक टूर्नामेंट करवाती है, मैंने उनसे अप्रोच किया, तो उन्होंने बोला बिल्कुल होते हैं। तो फिर मेरा ये मैंने प्रैक्टिस शुरू की लगभग लास्ट 1 ईयर से। अच्छा। और मेरा डेली का, आर्मी में तो मैं दौड़ता ही था, डेली 5 किलोमीटर मेरी रनिंग थी। आज मैं 6 किलोमीटर दौड़ता हूँ सुबह, इवनिंग में, शाम को। सुबह क्योंकि मेरे को स्कूल आना होता है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, रोज 6 सुबह ही होगा डेली मेरा।
डुगाड़ से सलौनी जाना और आना कुछ ऐसा परिस्थिति के कारण अगर नहीं हो परिस्थिति हो, कुछ सोशल ऐसे बिजी हो। अच्छा, जैसे अभी आप 5-6 किलोमीटर रोज दौड़ते हो, हाँ जी, स्टूडेंट्स को भी सिखाते हो, हाँ जी, रिटायर आने के बाद में या अपनी ज़िंदगी में हम देखते हैं तो बहुत सारी लोग होते हैं हमारे आसपास में, बहुत सारी बातें करते हैं, हाँ जी, बहुत सारे प्रश्न भी करते हैं। कई बार कुछ ज़िंदगी की ऐसी कहानियाँ भी होती हैं जो आदमी के, गरीब आदमी के, एक साधारण परिवार से निकलने की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो क्या ऐसी आपकी भी कुछ ज़िंदगी की कहानी है जो इस तरह की ज़िंदगी में आपको प्रेरणा देगी है कि नहीं यार हमें कुछ करना है? हाँ जी, ये सर बहुत अच्छा पूछा आपने। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया था सर कि मैंने आने के बाद लगभग 1 साल जो जॉब पकड़ ली स्कूल की, और मैं उसमें बिज़ी हो गया। तो मैंने भी यही सोचा था जो आपने सोचा कि लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम करें, लेकिन कुछ जो अंदर जिसमें थोड़ा कुछ होगा जज्बा, वो बैठ नहीं, बोलते हैं ना, जो जानता है वो उसको वो आराम नहीं बोलेगा, मिलता, बिल्कुल। वो आराम कर नहीं सकता। तो फिर मैंने, जैसे मैं जब स्कूल से, मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा मैंने भी बॉयज़ के साथ दौड़ना है। तो जब मैंने प्रैक्टिस के लिए मैं फर्स्ट डे गया, तो डुगाड़ जो ऊपर रोड है, देवसी रोड, बहुत थोड़ा रूरल सा एरिया हाँ, है। हाँ। तो जब मैंने वहाँ पर दौड़ना शुरू किया तो लोगों ने मेरे को रोक रोक के, भाई क्यों दौड़ रहे हो? अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, अब क्या हुआ, अभी तो दोबारा भर्ती होना है क्या? और कईयों ने तो, जिनको पता नहीं था कि ये क्यों दौड़ते हैं, तो वो तो पीछे की कुछ पीछे भाग रहा है शायद, ये क्या हो गया अचानक। फिर मैंने लोगों को वो कन्विंस अच्छा, किया। ऐसा पूछा लोगों ने आपसे हाँ जी, कि ज़्यादातर आप क्यों दौड़ रहे हो? हाँ जी, ज़्यादातर लोगों में कल्चर नहीं है कि दौड़ना भी कोई चीज़ है। जैसे शहरों में आप जाएं तो लोग अवेयर हैं, फिटनेस के लिए दौड़ते हैं, सुबह शाम वॉक करते हैं। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो लोगों ने रोक के पूछा, तो मैंने समझाया कि नहीं, फिटनेस और हमें दौड़ना चाहिए। जी। तो ये 2-3 महीने में उनको आदत पड़ गई कि नहीं भाई, ये तो डेली जाता है। और मैंने देखा, जब मैं अकेला जाता था सर, इतनी खुशी की बात हुई कि 2-3 महीने वो स्ट्रेंथ 10 से 15 हो गई। अच्छा, आपके साथ लोग हाँ भी जी, अपने हाँ जी, दौड़? लोग जो दौड़ सकते थे हल्का, वो लोगों ने दौड़ना शुरू किया, और जो चल सकते थे उन्होंने वॉक शुरू किया। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि देखो, कारवां बढ़ रहा है और लोगों में ये चीज़ स्प्रेड होनी चाहिए कि हमें, मतलब घरों में नहीं बैठना चाहिए। और जो हमारा हॉस्पिटल्स में आज लाइन लग रही है, वो हटा के अगर हम ग्राउंड की तरफ लगाएं तो ज़्यादा वहाँ से कम होगा लाइन, और यहाँ पर लोगों को फिटनेस मिलेगी। आपने बड़ी अच्छी बात बताई और मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए एक अलग मैसेज भी जाएगा हाँ कि जी, हाँ जी, मतलब आप दौड़ने लगे तो लोगों ने आपको रोका हाँ जी, हाँ कि जी, भाई इस उम्र में कहाँ दौड़ रहे शुरू हो। में रोका मेरे को, और आज मैं देख रहा हूँ कि फिर धीरे धीरे वो लोग आपके साथ चलने लग साथ पड़े में चलने लगे। हाँ जी, और फिर आपने गांव में माहौल बना दिया कि हाँ जी, सब हाँ सुबह जी, दौड़ने लग सभी पड़े। दौड़ने लगे। बहुत सारे लोग मतलब पूछने लगे क्यों करना है, पहले वॉक करने लगे, अभी कुछ दौड़ने लगे। और रास्ते में मेरे को अभी 15-20 लोग अभी रूटीन में हैं, वो लोग जिन्होंने वो सीखा कि नहीं, ये चीज़ जब ये दौड़ रहा है बंदा, ये दौड़ सकता है, तो ये हमारी एज ग्रुप का है, या कुछ हम मेरे से छोटे हैं, हम छोटे हैं तो हम क्यों नहीं। तो वो आए, तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा मतलब होगा। अच्छा मैसेज चला हाँ जी, गया। अच्छा मैसेज, और मेरे को और इंस्पिरेशन मिली उस चीज़ अच्छा, से। अभी जैसे आपने इस गेम में, रनिंग में आपने 4 मेडल जीते, 2 हाँ जी, गोल्ड जीते, 2 सिल्वर जीते, हाँ जी। तो क्या फील हुआ आपको? मतलब आर्मी से आने के बाद में तो वैसे सेटिस्फाइड हो जाता है आदमी कि चल यार पेंशन मिल रही है, सब जिंदगी ठीक है, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब बढ़िया करेंगे, घर बना लिया अपने। लेकिन ये लेने के बाद में फिर आपको क्या फील हुआ? मेरे को बड़ी खुशी हुई, और मेरे को ये लगा कि एज जो है वो एक जस्ट एक नंबर है। उम्र कोई किसी चीज़ का क्राइटेरिया नहीं है कि हमें ये काम इस उम्र में बंद कर देना चाहिए। अगर बहुत अगर अच्छी बात। हाँ जी, वो एक गिनती है, काउंट है। अगर आप में खूबी है, वो 20 साल में भी हो सकती है, 50 में भी हो सकती है। बस आप जो यहाँ से जो दिमाग है, दिमाग से आदमी करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो मेरे को यही तो इससे- आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटी हैं। 2 बेटियां बड़ी हो गई होंगी अब तो। हाँ जी, बड़ी हैं। तो जब आप ये करके आए, जब आप मेडल लेके आए होंगे, तो कोई घर में एक अलग सी इंस्पिरेशन आई होगी, कोई थोड़ा वो बताइए क्या हुआ, कैसे जी। हुआ फील हाँ। जब आप गए होंगे? और जब आप फिर आपके अंदर क्या ये बात भी थी कि यार मैं जाऊंगा, जीतूंगा कि हाँ नहीं जी, हाँ जीतूंगा, जी। बच्चे क्या बोलेंगे, स्कूल में भी बच्चों को पता होगा कि आप हाँ जी, गए हाँ जी, हैं, हाँ जी। तो क्या सिचुएशन थी मन में, क्या विचार थे? अभी जब मैं काफ़ी दिन, जैसे मैंने बताया आपको कि बीच में छोड़ा हुआ था, गैप हुआ, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है जरूरी। इस चीज़ में, अगर रिजल्ट्स लेने हैं तो।
अगर हमें वैसे ही रूटीन में रहना है तो कोई बात मतलब किसी भी काम की हाँ बात जी, है। हाँ जी। और जब कंपटीशन बात आ जाती है तो फिर कंटिन्यूटी और मेहनत। तो मैंने उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। कंपटीशन पहले ये बाद में प्लान था, फिर सडन ये पहले कर दिया तो मेरे को सडन जाना पड़ा। और डेफिनेटली स्कूल से भी मेरे को पूछना पड़ा, बच्चों को पता था, घर में वाइफ को पता था। तो जब मैं गया तो डेफिनेटली जो आप पूछ रहे वो एक डर था मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं हार जाऊंगा या मैं नहीं कर अच्छा, ऐसा पाऊंगा। था मन में डर? हाँ जी, ऐसा मन था। और यहाँ के जो एथलीट हैं, यहाँ के जो लोकल हैं, जैसे वहाँ पर कुछ बहुत सारी फोर्सेस के रिटायर्ड आए थे, सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के, हिमाचल पुलिस के, फिजिकल जो कोचेज़ हैं एथलेटिक्स के, पूरे पूरे स्टेट्स के, डिफरेंट सारे स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट के, सॉरी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के। जी। तो उनका स्टैंडर्ड पता नहीं था मेरे को, फिजिकल स्टैंडर्ड। आर्मी का तो पता था, तो यहाँ का क्या उनका लेवल है। तो जब मैं वहाँ गया, दौड़ा और मेरे को डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन दिल में एक जज्बा था कि जो इंडियन आर्मी है वो पीछे नहीं रह सकती, वो हार नहीं सकती, ये मेरे को पता था। वेरी गुड। तो वही एक चीज़ मैंने दिमाग में रख के मैं ग्राउंड में उतरा। सबसे पहला आपकी दौड़ कौन सी हुई थी? सबसे पहली दौड़ हुई मेरी 5 किलोमीटर रोड रन। अच्छा, 5 किलोमीटर? हाँ जी, 5 किलोमीटर। उसमें आपने सिल्वर लिया? हाँ जी, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। ओके। उसके बाद मेरी 400 रन हुई जिसमें मेरा गोल्ड आया। अच्छा। और वहाँ से मेरा फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, मेरा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और मैं अब किसी को आने नहीं दूंगा। 400 मीटर कितने टाइम में किया आपने? मैंने किया सर 1 मिनट 8 सेकंड में, लगभग 8 या 9 सेकंड। हाईएस्ट मतलब आपका? और हाँ, बाकी हाँ जी। सेकंड का कितने का था? सेकंड का टाइमिंग नहीं देख पाया क्योंकि थोड़ा भीड़ ज़्यादा थी उधर, लेकिन काफ़ी गैप था, काफ़ी पीछे छोड़ा था मैंने। 1 सेकंड 1500, 1 मिनट 15-16 सेकंड का? हाँ जी, हाँ जी, लगभग। हाँ, इतना 7-8 सेकंड आप फास्ट रहे? हाँ जी, हाँ जी, आगे रहे। ओके। हाँ, वो भी क्योंकि आगे बराबर में कोई नहीं था तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स भी हुआ अच्छा, उसमें। लेकिन ये मतलब इस था नहीं हुए? हाँ जी, इस टाइम को और रिड्यूस कर सकता था मैं उधर। तो अगली बार रिकॉर्ड बनाने का प्लान है अभी? अभी देखो, ये नेशनल में जाएंगे तो वहाँ रिकॉर्ड बनाने का है प्लान? वहाँ इरादा तो है, इरादे में। फिर तीसरा मेडल आपने कौन सा लिया? हाँ जी, तीसरा फिर मेरा आया 200 मीटर्स में। वो भी गोल्ड आया? नहीं, वो सिल्वर आया मेरा। वहाँ क्या कमी रहेगी सिल्वर? वहाँ रही ज़्यादातर जो इसमें एक्चुअली वहाँ पर जो छोटी रनिंग है उसके लिए स्पाइक्स चाहिए होते हैं, जूते। अच्छा। तो थोड़ा जो शूज़ थे मेरे वो मैं ले गया था दूसरे नॉर्मल जो मैं रोड पे दौड़ता था। अच्छा। तो वहाँ कुछ मेरे को वो कमी रह गई। हाँ जी, ये भी टेक्निकल पॉइंट हाँ है? जी, ये टेक्निकल इशू था। ये मैंने फिर फाइंड आउट किया कि यहाँ क्या मैं उतनी स्पीड नहीं कर पाया जितनी जो स्पाइक पहन के की जा सकती है। टेक्नोलॉजी का मतलब बड़ा महत्व है? बड़ा महत्व है। टेक्नोलॉजी आज पूरी गेम टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि जब ट्रैक सिंथेटिक ट्रैक बन गया तो डेफिनेटली वहाँ पर शूज़ भी स्पेसिफिक चाहिए, पकड़ होनी चाहिए उनकी। हाँ जी, एक पुश मिलता है उससे जो नहीं मिलता नॉर्मल शूज़। फिर उसके बाद जब 800 मीटर वाली पे आए आप, 800 में फिर गोल्ड आया मेरे पास। तो फिर वो क्योंकि एक बड़ी बात थी गोल्ड लेना। हाँ जी। जब आपके चारों मेडल आप लेके आए तो घर पे बच्चों ने आपको क्या रिएक्ट किया? आपके बच्चों ने, आपकी खुद की बेटियों ने? हाँ जी, मेरी बेटियों ने तो पटाखे रख रखे थे जैसे मैं। अच्छा। जबकि मैं लेट हो गया था पहुँचते पहुँचते, फिर भी वो जाग रहे थे और उन्होंने बिल्कुल दिए वगैरह जला के और वो एक लड़ी पटाखे की पूरे फोड़े और पापा जीत कर आए? हाँ, जीत के आए। काफ़ी खुश हुए सारे कि। और जो मेरी बेटी बोलती थी कि मैं लॉन्ग जंप में ट्राई करूँगी क्योंकि लॉन्ग जंप में भी उसका अच्छा है। मैं बोलता था आप दौड़ में करो, उसने बोला नहीं अभी मैंने भी दौड़ में ट्राई करनी है। अच्छा, और पापा के नक्शे कदम पे चलना हाँ जी, चाह रही मैंने भी अपना टाइमिंग रिड्यूस करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो रनिंग में और उसमें काफ़ी अच्छी है वो भी। राजेश जी, हाँ जी, नेशनल में आपका एक प्लान है, अब नेशनल में जाएंगे आप रनिंग करने के लिए, तो क्या टारगेट है अब आपका वहाँ पर? मेरा टारगेट है सर अभी जैसे 400 मीटर में मैंने देखा मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा है, तो उसमें मैं अभी प्लान करूँगा कि मैं कोई 2 रनिंग पकड़ूँ। अच्छा। जैसे यहाँ पर तो मैंने चारों में हाथ आजमा लिया कि चलो मेरा बढ़ता गया, तो मैं कुछ क्योंकि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा, ऑल ओवर इंडिया से लोग आएंगे। तो जब कंपटीशन बढ़ जाता तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी भी हमें वैसे ही बनानी पड़ेगी। तो मेरा भी ये प्लान है कि मैं कोई 2 रेस पकड़ूं, जैसे एक 400 मीटर और एक लंबी 5 किलोमीटर, तो उनमें मैं बेटर करूं। जिंदगी का क्या अनुभव रहा है जब आप बच्चे थे? हाँ जी, घर में पिताजी भी थे, माँ बाप भी थोड़ा साधारण परिवार में भी होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की बच्चों से। हाँ जी। तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस करते थे आपके पेरेंट्स? क्या बोलते थे और क्या आप फील करते थे उस समय? क्या आपके गोल थे? बचपन में तो सर जैसे मैंने आपको बताया गरीबी थी उस टाइम घर में, पिताजी कोई जॉब नहीं थी, घर में ही थे
और यहाँ पर आपको पता ही है खेती में भी ज़्यादा वो आउटपुट नहीं है, कुछ नहीं, आदमी बस पैसे का थोड़ा कम वो था उस टाइम, यूज़ था, बिना पैसे के भी थोड़ा काम चल जाते थे, लोग मदद कर देते थे। जी जी। तो उस टाइम हॉबीज़ तो बहुत सारी थी, जैसे जो मैंने बताया ये, लेकिन उससे पहले सर्वाइवल इशू था उस टाइम। तो उस टाइम पहले ये था कि कोई ना कोई जॉब लेनी है कैसे भी। तो फिट थे तो आर्मी में हाथ आजमाने की कोशिश की, तो मतलब बाकी जगह जाने का मौका ही नहीं मिला। 20 साल की एज में, 19.5 एज थी, तो उसी टाइम में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं फ़ौज में रिक्रूट हो गया। अच्छा। उसके बाद फ़ौज में बड़ा अच्छा किया, फ़ॉरेन एक्सपोजर आई, UN फोर्सेस में भी सर्व किए, इजराइल में मैं लगभग 8-10 महीने तक सर्विस किया है। ट्रेनिंग के लिए? नहीं, सर्विस यूनाइटेड नेशन फोर्सेस में, Okay. UN, उसमें मैंने सर्विस दिया। एज ए इंस्ट्रक्टर मेरा लंबा एक्सपीरियंस है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ PME में वहाँ पर दिया। इंस्ट्रक्टर जो है वो बड़े उसका बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन होता है। अगर ज़िंदगी को हमने थोड़े शब्दों में व्यक्त करना हो, थोड़े शब्दों में व्यक्त करना हो अपनी ज़िंदगी को, तो हम क्या करेंगे, क्या व्यक्त करना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कोई भी मकसद है आपका, वो बिना मेहनत के नहीं हो सकता। सबसे पहले पक्का इरादा और कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर कंटिन्यूटी नहीं है किसी भी चीज़ में, आप पढ़ाई ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो, कुछ भी, एक रूटीन होना बड़ा ज़रूरी है, डिसिप्लिन, अनुशासन। जैसे मैंने अगर कहीं जाना है, मैंने एक बार रूट फिक्स कर लिया कि मैंने डेली अगर वॉक करना है तो करना है, वो एक डिसिप्लिन है। उस जिस आदमी में वो अनुशासन है, वो डिसिप्लिन है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कोई भी टारगेट फिक्स कर लो और उससे आप अपना जो डेली का जो उससे जुड़ी जो एक विज़न है वो सेट कर लो। मैंने उस माइलस्टोन को पाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और उनसे कंटिन्यू जुड़ना है बस। अभी देखिए, अगर अपन हिमाचल प्रदेश के बच्चों की भी बात करते हैं, बहुत टैलेंट है हमारे हिमाचल प्रदेश में, इनमें कोई शक नहीं है, आप स्कूल में भी देखते होंगे। लेकिन ज़्यादातर बच्चों की जो सोच है आज के समय में वो ये हो गई है कि बस वो कैसे न कैसे शॉर्टकट करके पैसा कमा लें और वो अमीर बन जाएं, बड़ी गाड़ियाँ उनके पास हो जाएं। क्या इस पे क्या आप उन बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैं देखो बच्चों को ये सर आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं यहीं आके महसूस किया ये कि बच्चे देखो, पहले जैसे मैंने बोला हमारा जो बचपन था तो एक अलग तरह का लाइफस्टाइल था। हम ज़मीन से जुड़े थे, मिट्टी से जुड़े थे, खेतों में काम करते थे, डेली घर का काम होता था, दौड़ भाग एक मतलब डेली रूटीन का हिस्सा था। आज का बच्चा वो सारी चीज़ें छोड़ के मोबाइल में जुड़ा है। बिल्कुल। या तो पढ़ाई का इतना ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चे के ऊपर कि उसको बाहर निकलने का टाइम नहीं है। स्कूल जाना, स्कूल के बाद आना, होमवर्क, फिर ट्यूशन, फिर रात हो जानी, फिर सुबह। एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें उसको अपने शरीर या अपने दिमाग की तरफ सोचने की फुर्सत नहीं है। थोड़ा सा बड़ा होने एक और चीज़ देख रहे हैं आप, जो थोड़े यंगस्टर हैं बच्चे, जैसे 8th में, उसके बाद नशाखोरी इतनी हो गई है, सिगरेट, आज बच्चा ग्राउंड में नहीं जाना चाहता। मैं आने वाला था इस क्वेश्चन पे, आने वाला, आपने बता दिया इसके बारे में। जी बताइए। नशाखोरी है, तो ये एक मेरा उन बच्चों को मैसेज है कि बच्चे उस तरफ से मोबाइल को छोड़ के ग्राउंड में जाएं, थोड़ा अपनी दिनचर्या में शामिल करें, कम से कम 1 घंटा सभी अपने लिए निकालें। वो किसी का नहीं है वो 1 घंटा, वो ये सोचें कि ये मेरे लिए है और मेरे शरीर के लिए। तो ये जो परेशानियां हो रही हैं, जैसे चश्मे लग रहे, बहुत छोटी उम्र में चश्मा लग रहा बच्चों को, बहुत सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये दूसरे फिजिकल इश्यूज़ हैं। मैंने प्रेयर में देखा बच्चे स्कूल में 10 to 15 मिनट बच्चे खड़े नहीं हो जाते, 10 से 15 बच्चे गिर जाते, चक्कर आ जाता है। तो वो क्या समाज का निर्माण करेंगे? हम एक अगर हम तैयार भी कर देंगे, बहुत एक ऐसी बिल्डिंग बना देंगे जिसकी फाउंडेशन खोखली है, जिसकी नींव खोखली है, क्योंकि हमारा जो देश है वो युवा शक्ति से पहचाना जाता है। अगर वो युवा मजबूत नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरा उन सभी बच्चों को ये संदेश है कि ऐसी चीज़ों से बचें और ग्राउंड से जुड़ें, तो आपको ज़िंदगी का एक अलग ही मज़ा महसूस होगा और फ्यूचर में आपके जितने भी गोल्स हैं वो सारे अचीव हो सकते हैं। जी, मैं चाहूँगा आप अपने मेडल्स और अपने सर्टिफिकेट भी साथ में लें। वो गोल्ड भले देखने में ये भले गोल्ड के ना हो, मतलब ओरिजिनल गोल्ड के ना हो, लेकिन इनके पीछे ओरिजिनल गोल्ड जैसी ही मेहनत आपने की है। जी। और इसमें कोई शक नहीं है कि
ये अचीवमेंट इस एज में जाकर जब लोग आराम से बैठ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को एकदम ऐसे फील करते हैं कि हम तो फ्री हो गए, ऐसे में आपने आज ये करके दिखाया है। हम पूरे प्रदेशवासियों को, हमारे लोगों को, हमारे पूरे समाज को आपके ऊपर गर्व है और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से आगे बढ़ें और हमारे बच्चों को, हमारे समाज को प्रेरित करते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कुछ और ख़ास बात बोलना चाहते हैं तो बस एक बार फिर से सभी लोगों का जो भी देख रहे हैं उनका धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने स्पोर्ट्स के लिए कितना ये टाइम दिया, ये बहुत बड़ा योगदान है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।